तो गाइज एपिसोड 8 द डिसीजन एपिसोड स्टार्ट होता है और हम व्हाइट फॉक्स को देखते हैं जो चिकन आइलैंड पे एक स्टोर पर खाना खा रहा होता है। स्टोर का मालिक बहुत डरा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी व्हाइट फॉक्स कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ उसके लौटने का वेट कर रहा हूँ और जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं तुम्हारे पास खाना खाने आता रहूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी कुकिंग पसंद आई है। तो प्लीज़ यहाँ से भागना मत अगर मरना नहीं चाहते हो। और फिर व्हाइट फॉक्स उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स पहले ही स्टोर पर काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। अगले सीन में हम 7 को देखते हैं जो व्हाइट फॉक्स से बात करने के बाद कहता है, टाइटिन मेरी वजह से खतरे में है और चिकन आइलैंड के लोग भी मेरी वजह से खतरे में आ चुके हैं, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर दाइबो परेशान होने लगता है और 7 से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है 7, क्योंकि चिकन आइलैंड पर काफी स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं जैसे कि चेयरमैन जियांग। तभी दाइबो को याद आता है और वो कहता है, पर वो तो कहीं गई हुई है, लेकिन हाँ वहाँ वो स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है ना। तभी कोला कहती है, वो बॉडीगार्ड एक मिशन के लिए चिकन आइलैंड से जा चुका है। दाइबो कहता है, अरे नहीं, पर तो क्या हुआ, वहाँ म्याऊ और मैड बार्क हैं तो, और वैसे भी मुझे इतना पता है तो मैं यहाँ रहकर पहले पूरी तरह से अपनी इंजरीज को रिकवर करना चाहिए। तभी कोला खड़ी हो जाती है और कहती है, पर मैं चिकन आइलैंड जा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम वहाँ है। 4 आइज तुम्हारी शिप बहुत फास्ट है तो तुम मुझे आइलैंड वापस लेकर चलो। 7 4 आइज से कुछ कहने जाता है लेकिन डर की वजह से कह नहीं पाता। प्रिंस 7 से कहता है, अगर तुम इस हाल में आइलैंड गए तो तुम सिर्फ अपनी मौत को न्योता दोगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई शैडो किलर क्यों ना हो, मैं इस सिचुएशन को अकेले संभाल सकता हूँ। और हाँ, ये मत सोचना मैं ये उन यूजलेस आइलैंडर्स को बचाने के लिए कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ स्वानवू कंट्री के लोगों को ये समझ आ जाए कि स्टैन कंट्री की टेक्नोलॉजी उनसे कितनी बेहतर है। कोला 7 से कहती है, अच्छा होगा पहले तुम अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाओ और हम जाकर चिकन आइलैंड को डिफेंड करते हैं, और वैसे भी तुम हर बार हीरो नहीं बन सकते। ये कहकर कोला प्रिंस के साथ चिकन आइलैंड के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम 7 के सैलून को देखते हैं जहां मैड बार्क और म्याऊ अपनी अपनी टीम को लेकर व्हाइट फॉक्स को हराने पहुंच जाते हैं। म्याऊ कोड लैंग्वेज में मैड बार्क को प्लान समझाती है लेकिन मैड बार्क को घंटा को समझ नहीं आता। म्याऊ मैड बार्क के चेले को ट्रांसलेट करने को कहती है। चेला म्याऊ की कोड लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए कहता है, व्हाइट फॉक्स सैलून के अंदर है और तुम अपने गिटार से उसे डिस्टर्ब करोगे और जब वो बाहर आएगा तब हम सब मिलकर चारों तरफ से उस पर अटैक करेंगे। मैड बार्क प्लान को समझ जाता है और उस पर काम करने लगता है और अपना गिटार प्ले करता है, लेकिन व्हाइट फॉक्स सैलून के अंदर से ही मैड बार्क के गिटार को एनर्जी सूट से तोड़ देता है। ये देखकर कैट्स एंड डॉग्स अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी व्हाइट फॉक्स अपने एनर्जी सूट से उन्हें ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर म्याऊ और मैड बार्क के होश उड़ जाते हैं और फिर व्हाइट फॉक्स की आवाज आती है जो कहता है, मैं अभी आराम कर रहा हूँ तो प्लीज लिटिल एनिमल्स आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, और फिर वो सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम 7 को देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर 7 को चेक करने के बाद कहता है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा तुम अभी और आराम करो, भले ही मैं तुम्हें अपनी गॉड लाइक ट्रीटमेंट टेक्निक पियरलेस मिरेकल मेडिसिन से ट्रीट कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी इंजरीज जल्दी रिकवर हो रही हैं। डॉक्टर को अपनी इतनी तारीफ करता सुन आंट मेज एटीट्यूड फेस बना लेती हैं। डॉक्टर कहता है, कुल मिलाकर बात यह है तुम्हारी जो इंजरीज हैं वो बहुत गंभीर हैं जिससे तुम्हें और टाइम देना होगा अपनी बॉडी को रिकवर होने में, और तो और तुम्हारी बॉडी में कई पुराने घाव होने के साथ साथ 3 तरह के पॉइजन भी हैं जो तुम्हारी बॉडी को स्थिर नहीं होने दे रहे। दाइबो कहता है, तो क्या तुमने अभी तक उसकी बॉडी से पॉइजन निकाले नहीं? डॉक्टर कहता है, अपना चिकन जैसा मुंह बंद रखो, मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है जिस वजह से मैं अपने सारे इक्विपमेंट साथ नहीं ला पाया। डॉक्टर बताता है, तुम्हारी बॉडी में पहला पॉइजन है लव फ्लावर पॉइजन जो तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स को कमजोर करता है, पर यह पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी से गायब हो जाएगा। दूसरा पॉइजन है डार्क फ्रॉस्ट ब्लेड पॉइजन जो तुम्हारी एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है जिससे तुम बहुत क्रोध और निडर कंडीशन में रहते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। और तीसरा पॉइजन जो इस दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुका पॉइजन ड्रंकन ड्रीम है जो तुम्हें तुम्हारे अतीत को भुला देता है। लेकिन अजीब बात तो ये है, ये सारे पॉइजन तुम्हारी बॉडी में काफी टाइम से हैं पर पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुए। 7 कहता है,
अगर ये पॉइजन मेरी बॉडी से निकल जाए तो क्या मैं अपने अतीत को वापस पा सकता हूँ। 7 की ये बात सुनकर दाइबो परेशान हो जाता है। डॉक्टर कहता है मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया है। जो लोग इन पॉइजन को लेते हैं वो अपने अतीत को भुला देना चाहते हैं, और मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो इन पॉइजन को लेने के बाद अपने अतीत को वापस पाना चाहता हो। तभी दाइबो कहता है अगर तुम यकीन से नहीं कह सकते हो तो हमें ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहिए। 7, तुम अभी रिकवर हुए हो, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। हम लकी हैं जो तुम अभी तक जिंदा हो, हमारे लिए इतना ही बहुत है, तो ऐसा कुछ मत करो। डॉक्टर दाइबो से कहता है तुम अपनी बातें बहुत जल्दी बदल लेते हो चिकन, और तुम्हें बता दूं मेरे पास वैसे भी तुम्हारी बॉडी से ये पॉइजन निकालने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर तुम अपनी बॉडी से इन पॉइजन को निकालना ही चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही इनक्रेडिबल इंटरनल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। दाइबो को ये सुनकर चैन की सांस आती है। 7 दाइबो को देख रहा होता है और फिर 7 को कुछ अच्छा पकने की स्मेल आती है। तभी वहाँ हुआ आता है और कहता है मैंने कुछ पकाया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। 7 कहता है हाँ मुझे ट्राई करना है। इसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी थी और दाइबो और सोफी सो रहे थे। 7 उन्हें चेक करके जाता है। फिर हम हुआ को देखते हैं जो आग के पास बैठा होता है। हुआ कहता है क्या तुमने सोच लिया है। तभी वहाँ 7 आता है जो कहता है हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है अतीत को भूल जाने से आप उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, बल्कि अतीत के कुछ लोग आपको हमेशा हंट करने आते रहेंगे। तो अगर मुझे ये सब खत्म करना है तो अपने अतीत का सामना करना होगा। हुआ कहता है मैं कभी स्वानवू वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। यादें बहुत कठोर हो सकती हैं, पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए अपने कपड़े उतारो। 7 कहता है क्या अपने कपड़े उतारूं। हुआ कहता है क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट मूवीज नहीं देखी, जो घायल होता है वो अपने कपड़े उतारता है ताकि हील हो सके। 7 कहता है हाँ मुझे पता है, पर हमें ऑडियंस देख रही है। तभी डॉक्टर कहता है जल्दी अपने कपड़े उतारो, मुझे भूल जाओ मैं यहाँ हूँ, मैं बस मेडिकल रिसर्च के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तभी 7 कहता है दाइबो तुम यहाँ कब आए। दाइबो कहता है बस अपने कपड़े उतारो और भूल जाओ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बस देखना चाहता हूँ तुम मेरी पीठ पीछे क्या करते हो। 7 कहता है दाइबो पर मैं। तभी दाइबो सोफी से कहता है 7 को उसका डैगर दो सोफी। सोफी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और 7 का डैगर निकालता है। दाइबो बताता है मैंने तुम्हें बचाते वक्त इसे उठा लिया था। दाइबो कहता है 7 सच कहूँ तो मैं बहुत मतलबी हो गया था, मैं चाहता था तुम अपने अतीत को वापस ना पा सको, क्योंकि मैं चाहता था तुम वही ना समझ 7 रहो जिसे मैं जानता हूँ। वो 7 जो सिर्फ बाल काट कर बीफ बॉल बेचता है, वो 7 जो सिर्फ मेरी बात मानता है। और इससे पहले तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हें आखिरी ऑर्डर देना है। जाओ 7 सबके छक्के छुड़ा दो। 7 कहता है ये मिशन मुझ पर छोड़ दो दाइबो, और नंगा होकर हुआ से हाथ मिलाकर बैठ जाता है और डॉक्टर 7 की बॉडी पर निडल्स लगा देता है। 7 हुआ से पूछता है तुम नंगे क्यों हुए हो। हुआ कहता है क्योंकि मुझे अपना इंटरनल फोर्स यूज करना है इसलिए, और फिर प्रोसेस स्टार्ट करता है। तभी 7 को कुछ विजुअल्स आने लगते हैं और एक आवाज आती है जो 7 से कहती है क्या तुम जानते हो सभी शैडो किलर्स का भाग एक जैसा होता है, वो सभी हत्याकांड के बीच में ही मारे जाते हैं। और लास्ट में हम किलर 7 को देखते हैं जो बहुत अंधेरे में होता है। तभी एक डोर ओपन होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। इसी के साथ हमारा 8th एपिसोड खत्म हो जाता है।